नमस्कार किसान साथियों आज का हमारा विषय है धान की फसल में जो सीड ब्लास्ट रोग आता है इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इसका हम अगर रासायनिक रूप से नियंत्रण कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों, धान की फसल का सीड ब्लाइट रोग से हम कैसे सुरक्षा करें। आप सभी ने अभी तक अपने खेतों में धान की रुपाई तो कर ली होगी, लेकिन क्या आपको पता है धान की रुपाई के बाद किसानों की असली मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अपनी फसल को कीटों, फफूंद एवं इत्यादि रोगों से बचाने के लिए, क्योंकि हमारी धान की फसल रुपाई के बाद कीटों एवं रोगों का आक्रमण इस पर अधिक होना हो जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कृषि संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, धान की फसल में लगने वाले फफूंद जनित रोग सीड ब्लाइट, इसके बारे में जो देश के बात करें लगभग सभी भागों में यह रोग रहता है। यह रोग नर्सरी लगाने से लेकर पौधे में फूल बनने तक रहता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम समय रहते ही इनके लक्षणों को पहचान कर इन्हें नियंत्रण कर सकें, अन्यथा से यह फसल को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में। पौधों के निचले हिस्से पर भूरे चित्तीदार काले धब्बे आपको दिखाई देने लगते हैं, जो कि केंचुए की तरह देखने में लगते हैं, और इसके संक्रमण के कारण पौधों के तने गलने लगते हैं, जिसे खींचने पर प्रभावित हिस्सा टूट जाता है और दबाने पर इसमें से पानी के समान एक तरल निकलता है। दोस्तों, पत्तियों का ऊपरी हिस्सा आपको बदरंग दिखाई देने लगता है। साथ ही फूल देरी से और कम संख्या में आते हैं। बालियों में दानों की कमी हो जाती है और रोग अधिकता होने पर बाली खाली ही रह जाती है। दोस्तों, अगर बात करें इसके रोकथाम के बारे में, इसके लिए सिस्टेमेटिक फफूंदनाशक के द्वारा बीज का हमें उपचार करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसमें 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP के द्वारा बीज को हम पहले उपचारित करें। इससे फसल की शुरुआती अवस्था में ही हम बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, धान की फसल से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी